प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में पूछे जाता है और उसका चतुर्थ अंक तो प्राण स्वरूप है। उस विषय में और उस अंक के विषय में आपको गहराई से जान लेना चाहिए। ये कक्षा अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय कराएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आपको आगे सूचना दी जाएगी। मित्रों, 7 अंकों में निबद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की 7 रचनाओं में से अंतिम रचना है। 7 रचनाओं का क्लू है ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान यानी ऋतु संहारम, कुमार कुमार शंभुम, माल मालविका मित्रम, विका विक्रमोर्वशीयम, मेघ मेघदूतम, रघु रघुवंशम और ज्ञान यानी अभिज्ञान शाकुंतलम। अंतिम रचना होने के कारण स्वाभाविक सी बात है कि कालिदास इस रचना में कोई कमी और कोई कोर कसर नहीं छोड़े होंगे। 7 अंकों में निबद्ध यह नाटक विधा में लिखी गई है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय कथा निबद्ध है। मित्रों, 7 अंक जो हैं उनके नाम भी हैं और परीक्षापयोगी भी हैं। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, यानी राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं। दूसरा है आश्रम निवेश, आश्रम में कुछ दिनों तक रहते भी हैं। तीसरा है मिलन, जहाँ पर गंधर्व विवाह भी होता है और शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे के प्रति आसक्त होकर के दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं, यह स्वीकार भी करते हैं और गंधर्व विवाह भी संपादित होता है। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई, पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान, छठे अंक का नाम है पश्चाताप और 7वें अंक का नाम है पुनर्मिलन। तो बच्चों, ये आपको अंकों के नाम जानने चाहिए। यद्यपि प्रथम मिलन के समय जब भंवरा शकुंतला को परेशान कर रहा था तो उनकी सखियों ने एक सूक्ति वाक्य बोला था कि राजा ही राज रक्षितव्यानि तपोवनानि। तपोवन तो राजा के द्वारा रक्षित होते हैं, तो ऐसे में आप हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप राजा को बुलाइए। यही वह अवसर होता है जब दुष्यंत शकुंतला के सम्मुख प्रकट होते हैं। तो इससे माना जाता है कि कालिदास एक एक कदम फूंक फूंक के रखे हैं, डायरेक्ट दुष्यंत को शकुंतला के सम्मुख उपस्थित नहीं करा देते। मजे की बात यह है कि आपसे यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि जब पहली बार शकुंतला के सम्मुख अनुसूया, प्रियंवदा और शकुंतला के सम्मुख राजा दुष्यंत प्रकट होते हैं तो अपना परिचय किस रूप में देते हैं? तो उन्होंने अपना परिचय धर्माधिकारी के रूप में दिया था कि मैं धर्माधिकारी हूँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा मित्रों, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय बताएंगे, उसमें क्या है इसको आइए देखते हैं। मित्रों, पहले तो एक बात कान खोल के और आंख बंद करके आपको समझ लेनी चाहिए कि ये कक्षा आप एंजॉय कीजिए, पूरी फिल्म की तरह देखिए इसको। इसमें बहुत आप खून न पीजिए न पिलाइए कि अरे सर इसमें क्या होगा, अरे कैसे हो जाएगा, अरे ये सब कुछ नहीं भाई। हम आपको बता रहे हैं, मैं हूँ ना। लेकिन यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते समय कहते हैं हम आपके साथ हैं और जब फीस की बात आती है तो कहते हैं हम आपके हैं कौन। ऐसा ना कीजिए भाई, हम साथ साथ हैं तो साथ साथ हैं। आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में निबद्ध है। जैसा कि मैंने अंकों का नाम भी बता दिया, एक चीज़ विद्यार्थी और ध्यान रखें, अभिज्ञान शाकुंतलम, संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम 6 वर्षों की कथा है। ये आपसे पूछा जाता है
कि कितने वर्षों कथा है, किन 2 अंकों में कितने दिन का अंतराल है, ये सब चीज़ आप जानते रहे। हुआ क्या कि प्रथम अंक की कथा इस प्रकार है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नांदी पाठ के बाद, यहाँ बच्चे नंदी कह देते, नांदी पाठ होता है जो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। एक प्रकार से आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे जब आप घर बनवाते हैं तो आप समझिए कि उसमें नारियल फोड़ के आप मंत्र उच्चारण करके आप घर में प्रवेश करते हो, वो आपके घर का नांदी पाठ है। मतलब किसी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए, दिन का शुरुआत करने के लिए आप पृथ्वी का पैर छूते हो, प्रणाम करते हो, जो कैलेंडर या फोटो टंगी रहती है, ये आपका मोटा मोटा नांदी पाठ है। तो वो ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं तो नांदी पाठ हुआ। और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है, वहाँ पे एक आर्य छंद भी है कि सुभग शालीला वगा पाटल संसर्ग सुरभिवन बाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाह परिणाम रमणीया। नांदी पाठ के बाद वो ये पढ़ता है कि गर्मी में स्नान सुखकर होता है, घनी छाया में नींद बहुत आसानी से आ जाती है, और दिन का परिणाम यानी सायंकालीन बेला ये बहुत अच्छी लगती है। गर्मी में ऐसा होता भी है। लेकिन नांदी पाठ अष्टपदावली नांदी है। या सृष्टि सृष्टुराद्य वहति विधिहुतम हविर्य चहोत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवंता प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनु भीर्वत वस्ताभिरष्टाभिरीश। तो 8 मूर्तियों का इसमें स्तवन यानी पूजा की गई है। 8 मूर्तियों के विषय में आप घबराएं नहीं। आप पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं, इनको 5 महाभूत आप समझ लें। और आकाश की तरफ देखें तो सूरज और चंद्रमा 5 2 7 और एक यजमान आप याद कर लीजिए, बस यही 8 है। कैसे है, क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव वार्ता ऐप में दी गई है। हम आपको परिचय करा के ये भी बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। ये भी एक उद्देश्य है, जो मैं खुल के कह रहा हूँ। आइए आगे देखिए। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है और दुष्यंत का उल्लेख करता है। उसके बाद आश्रम के मृग का अनुसरण करते हुए टकपक 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 की आवाज़ आती है, और महाराज दुष्यंत आश्रम के मृग का पीछा करते हुए अपने रथ से उसका पीछा कर रहे हैं। अब आश्रम का मृग है, उतना चंचल भी नहीं है जितना अरण्य जंगली मृग होते हैं, लेकिन फिर भी प्राण रक्षा के लिए वह जमीन पे कम और आकाश में ज़्यादा उड़ रहा है, ऐसा इन्होंने वर्णन भी किया है। लेकिन जैसे ही वह मृग आश्रम की सीमा में प्रवेश करता, 2 वैखानस यानी 2 तपस्वी राजा को रोकते हैं। अरे रुकिए 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 रुकिए, महाराज ये आश्रम का मृग है, जंगली जीव नहीं है कि आप इसका ऐसे शिकार कर दें और मार दें। ना हंतव्यो ना हंतव्य अयम आश्रमो मृगः, यह आश्रम का मृग है, पालतू है, फालतू नहीं है। अच्छा भाई, अब राजा दुष्यंत तपस्वी की बात सुन के वो मान जाते हैं। अच्छा भाई, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल हम इसको नहीं मानेंगे। अब एक छोटी सी बात पर देखिएगा, अगर आप आक्षेप उठाना चाहते हैं तो उठा भी सकते हैं कि एक छोटी सी बात पे कि वैखानस यानी तपस्वी की बात मान लेते हैं तो इतना बड़ा आशीर्वाद कि जाओ राजन, तुमको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि ये बिंदु है, यही बिंदु आगे पल्लवित पुष्पित होगा। जब शकुंतला की आइडेंटिटी में दिक्कत आएगी, शकुंतला की पहचान में दिक्कत आएगी, तो वहाँ 6ठे अंक में पुरोहित कहता है कि महाराज आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद मिला है। अगर इस गर्भिणी स्त्री से चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से आपकी भार्या है, यानी आपकी पत्नी है। ये पल्लवित पुष्पित होगा। अच्छा चलिए भाई आगे। तो हुआ क्या कि उसे आशीर्वाद देते हैं कि भाई आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो, और यह कह के कहते हैं कि जाइए आश्रम में आतिथ्य सत्कार कीजिए। इसकी क्या ज़रूरत थी? लेकिन राजा हैं, आश्रम में आए हैं
और यहाँ तक पहुँची है तो लोग कहते हैं भाई घर तक आ गए हैं तो पानी चाय पानी करके जाइए, ये नियम होता भारतीय परंपरा में। राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़ता है। विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि। शिष्ट बहुत तड़क भड़क में नहीं, सूक्ति वाक्य भी है। आश्रम में प्रवेश करना चाहिए क्योंकि वो ऋषि से मिलने जा रहे हैं, अपनी संपदा वैभव का प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं। तो विनीत वेश में सब कुछ अस्त्र शस्त्र रख के आश्रम में प्रवेश करते हैं। आइए देखिए, जब वो आश्रम में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि 2-3 बालिकाएं आश्रम के वृक्षों को सींच रही हैं और आपस में अटखेलियां कर रही हैं। स्वाभाविक होता है, सहेलियां होती हैं तो हास परिहास मजाक चलता रहता है। तो खेल आगे बढ़ाते हैं और देखिए, राजा देखता है आश्रम में प्रवेश करके कि 3 समवयस्क युवतियां वृक्षों में जल दे रही हैं और उनको बहुत ही प्रेम से देखने लगता है। राजा उनमें से एक बालिका पर मुग्ध होता है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, शकुंतला थी, सबसे रूपवती थी। और उसी समय एक भंवरा शकुंतला को तंग करता है, भन भान भन भान भन भान भन भन करने लगता है और शकुंतला बार बार ऐसे उसको हटा रही है। और वो अपनी सहेलियों से चाहती हैं कि हम इस भ्रमर से हमारी रक्षा की जाए। तो उसमें जो उनकी सहेली है अनुसूया और शकुंतला, वो कहती हैं कि तपोवन राजा के द्वारा रक्षित होते हैं, ये सब कार्य राजा का है, हमारा नहीं है। तो राजा को आपकी सहायता करनी चाहिए। मज़े की बात है कि राजा दुष्यंत उस समय पेड़ की ओट में छिपे भी हैं, ये सब देख रहे हैं और उनको ये मौका मिल जाता है वहाँ पहुँचने का। ठीक, और जैसे ये बात होती है कि राज रक्षितव्यानि तपोवनानि, तपोवन तो राजा के द्वारा रक्षित है, सुरक्षा प्रदान करना भाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, शिक्षा, ये राज्य के विषय हैं। तो वैसे ही अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप FIR दर्ज कराइए, आधुनिक परिभाषा में कहें। और उस समय था, अब राजा शिकायत कीजिए, आप हमसे क्यों कह रहे हैं। अब राजा को मौका मिलता है और वह तीनों सखियों के सम्मुख प्रकट होता है, यानी अनुसूया, प्रियंवदा और शकुंतला। नए बच्चे ध्यान दें, शकुंतला की दोनों सखियों का नाम है अनुसूया, प्रियंवदा। अनुसूया लोग कह देते हैं, यहाँ गलती हो जाती, अनुसूया। इसका भी मतलब बताएंगे, ना असूया इति अनुसूया, क्योंकि मुझे कहानी बताना अपेक्षित है, इसलिए बहुत व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चर्चा नहीं करेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो वार्तालाप के प्रसंग में राजा को ये पता चल जाता है कि यह वास्तव में कर्ण व ऋषि के आश्रम में जरूर है, लेकिन सही ये क्षत्रिय कन्या है, विश्वामित्र और मेनका की है, कर्ण इसके धर्म पिता हैं। यह जान करके दुष्यंत अति प्रसन्न होता है, यानी वैवाहिक संबंध में कोई रोड़ा, कोई अड़चन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो वो जैसे ही जान लेता है, इसी बीच आश्रम में एक हाथी प्रवेश, तो यहाँ तक बात हुई, आसक्त हो जाता है। इसी बीच में क्षुब्ध हाथी प्रवेश करता है, अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करता है और राजा खुद भी चला जाता है। अंक 2, द्वितीय अंक की क्या कथा है। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। निवेश माने जैसे पैसा निवेश करते हैं, रखते हैं, वैसे आश्रम में वो रहते हैं। आश्रम में क्यों रहते हैं, वो भी कालिदास ने बहुत अच्छा अवसर लाया, यज्ञ की रक्षा। शकुंतला पर आसक्त राजा कामी की अवस्था में प्रवेश, शिकार खेलने से तंगाई हुई विदूषक को अपना विचार प्रकट करना। विदूषक कहता, महाराज दिन भर इधर सियार, इधर सूकर, उधर हाथी, उधर गैंडा, ये सब कर रही, सब बंद करो नाटक यार, थक चुका हूँ। और वो विदूषक पेटू होता भी है, खाने पीने चक्कर ज़्यादा रहता है, और राजा हैं इधर उधर उसको लेकर के दौड़ा रहे हैं, ये बात है। अच्छा, और सेनापति को मना भी कर देता, चलो भाई शिकार फिकार की बात हम लोग बंद कर देते हैं, अब शिकार उकार कोई बात नहीं होगी। अच्छा, इतना है। क्यों बंद करता, सही बात यह है कि वो शकुंतला पे आसक्त है, उसका भी अब मन नहीं लग रहा है शिकार उकार में। लेकिन एक चीज़ कोढ़ में खाज की तरह काम बनाने वाली बात कि वो चाह भी रहा है, और विदूषक माधव्य उसको मना करता तो कह देता है कि चलो भाई विदूषक कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। जैसे
अंदर से आपका कोई काम करने की इच्छा हो, ऊपर से कोई कह दे भाई ये काम कर दी, कहें भाई ठीक है आपकी बात है मैं कर देता हूँ, आप ना कहता तो भी आप करते, ये भाव है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर उसी समय दो ऋषिकुमार का प्रवेश होता है और राजा से प्रार्थना करते हैं, राक्षसों के द्वारा यज्ञ में रुकावट डाली जा रही है, इसलिए महाराज आप एक काम करें, कुछ दिन यहाँ रुकें और उन राक्षसों का वध करें। राजा कहता है इससे अच्छी बात क्या है भाई, कहते हैं कि जो रोगिया को हिताए वह वैद्यवा बताए। रोगी जो चाह रहा है वैद्य उसी तरह से उसे बता रहा है कि ये खाओ, जलेबी खाओ, दही खाओ, केला खाओ, सेब संतरा खाओ। रोगी तो यही चाह ही रहा है। दुष्यंत तो यही चाह रहे थे तो मुझे आश्रम में रुकने का मौका मिल जाए। इधर दो ऋषिकुमार कहते हैं कि महाराज राक्षस यज्ञ के कार्यों में विघ्न पहुंचा रहे हैं, अगर आप रुक जाते तो हमारा काम बन जाता। राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत ध्यान से देखें लड़कियों तो यहाँ समाधि अलंकार है, जहाँ ईश्वर की कृपा से और संयोग से काम बन जाए। राजा का काम बन गया। आगे देखिए, इसी समय हुआ क्या कि राजमाता यानी दुष्यंत की माँ का बुलावा आता है कि वो द्वितीया का व्रत रखती हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ करती हैं, जिसमें पुत्र का होना अपेक्षित है, पुत्र वहाँ रहना चाहिए। तो राजा क्या करते हैं कि अब उनका तो शकुंतला से प्रेम प्रलाप चल रहा है, एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ प्रियता माँ है, किधर वो जाएं। अब वो धर्म संकट की स्थिति आ गई। राजा ने बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि मेरी माता यानी राजमाता आपको भी पुत्रवत मानती है, तो हे विदूषक माधव तुम चले जाओ हमारी तरफ से, यहीं थोड़ा सा कारक देखें, प्रतिनिधि प्रतिदान इच्छा। इस समय जो विदूषक है और राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधि प्रतिदान इच्छा यस्मात्, तो जो जिसका प्रतिनिधि होता है मूल व्यक्ति में पंचमी लग जाती है, तो इसमें राजा में पंचमी लग जाएगी। आपको बताएंगे, अभी तो ये शिशुवत चल रहा है, चलने दीजिए, बस झेल लीजिए बच्चों। अब एक बात और कहते हैं कि जब मन में थोड़ा सा चोर बैठा रहता है तो आदमी डरता भी है। राजा को इस बात का शक हुआ कि विदूषक लबलबहा आदमी है, जा करके कहीं अंतापुर में माता जी से, रानियों से ढिढोरा न पीट दे को वहाँ उनका जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है। इससे बचने के लिए राजा दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला से प्रेम की बात हास परिहास से मजाक की बात है, इसको गंभीरता से मत लेना। इसी कारण शकुंतला आती है और अपना परिचय देती है तो विदूषक वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। यही है कालिदास की नाट्य कला कि एक एक वस्तु को, एक एक घटना को आगे पीछे सोच के रखे हैं, जिससे पाठक ये प्रश्न ना करे कि अरे भाई विदूषक तो था, वो बता देता कि नहीं नहीं महाराज आपने प्रेम किया है, आप भूल रहे हो, मुझे याद है। विदूषक से दुष्यंत खुद कह चुके हैं शकुंतला के प्रेम की बात को गंभीरता से मत लेना, अंतापुर में इसकी कोई चर्चा ना करना। अरे मित्र ये हास परिहास का बात है। अच्छा ठीक है। और राजा शकुंतला से प्रेम की सूचना को केवल हंसी ये वास्तविकता नहीं कहता है, मतलब ये सब बताता है, हास परिहास की बात है, और दुष्यंत माधव को भेज देता है। यहाँ द्वितीय अंक संपन्न होता है। अब शुरू होता है तृतीय अंक मिलन है, और मिलन में भी 3 अक्षर है। और गांधर्व विवाह है तो विवाह में 3 अक्षर है, गांधर्व में 3 अक्षर है, मिलन में भी 3 अक्षर है, और तृतीय अंक 3 है ही है। तो तृतीय अंक का नाम आप समझ लें मिलन, या पूछा जाए कि गांधर्व विवाह किस अंक में हुआ तो तृतीय अंक में हुआ। अब एक गिलास पानी पी ले, फिर आगे प्रवचन शुरू कर। खेला आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं तृतीय अंक। तृतीय अंक, तृतीय लिखिए तो 3 अंक है, विदाई लिखिए तो 3 अंक है, गांधर्व लिखिए तो भी 3 अंक है, और विवाह लिखिए तो भी 3 अंक है। यानी तृतीय अंक में अगर आपसे पूछा जाए कि गांधर्व विवाह किस अंक में हुआ, तृतीय अंक। तृतीय अंक का नाम क्या है, मिलन, क्योंकि इसी तृतीय अंक में ही दुष्यंत शकुंतला के प्रति और शकुंतला दुष्यंत के प्रति अपने प्रेम की स्वीकृति देते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे पर आसक्त हैं। ये चीज़ आप समझिए। तो हुआ क्या बच्चों, तृतीय अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त है,
सखियों के साथ एक अस्वस्थ अवस्था में आसक्त के रूप में कमल के पत्ते उत्ते बिछा के लेटी है। दोनों सहेलियां प्रियंवदा और अनसुईया उसे ढाढ़स बंधाती हैं कि नहीं, उस तरह के सदृश राजा आपको धोखा नहीं देंगे, वो भी आपसे प्रेम करते हैं। आप अधीर ना हों कि एकांगी प्रेम है, एक तरफ का प्रेम है, ऐसा नहीं है। राजा दुष्यंत भी आपको वैसे ही चाहते हैं, वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे आपकी आसक्ति राजा दुष्यंत के प्रति है। ये सब बातें हो रही थीं। राजा दुष्यंत वहीं छिप के ये सब बातें सुन रहे थे। जब राजा को ये पता चला कि नहीं, शकुंतला भी हमारे प्रति आसक्त है, तो उनको एक अवसर मिलता है अपनी बात कहने का। और वो राजा दुष्यंत उनके सामने प्रकट होते हैं और अपने प्रेम की घोषणा कर देते हैं कि हाँ, मैं आपकी सखी शकुंतला से प्रेम करती हूँ। अनसुईया और प्रियंवदा इतनी समझदार थीं कि अगर प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं तो कबाब में हड्डी बनने का कोई मतलब नहीं। इसलिए दोनों सखियाँ वहाँ से उठ के चली जाती हैं और राजा दुष्यंत और शकुंतला को अवसर मिल जाता है आपस में प्रेम प्रलाप करने का, वार्तालाप संलाप करने का, ये सब अवसर मिल जाता है। राजा और शकुंतला एक दूसरे पर आसक्त होते हैं। यहीं गांधर्व विवाह की भी बात बताई जाती है। इतने में शांत जल लेकर गौतमी प्रवेश करती हैं और शकुंतला को अपने साथ लेके चली जाती हैं। लेकिन गौतमी को आता हुआ देखकर राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में छिप जाते हैं, एक सामान्य प्रेमी की तरह। और उनकी अस्वस्थता के कारण, उनकी माने शकुंतला की अस्वस्थता के कारण गौतमी जो आश्रम की अध्यक्षा हैं और कण्व की धर्म बहन हैं, कुछ लोग कण्व की पत्नी समझने लगते हैं। गौतमी आश्रम की अध्यक्षा हैं और कण्व की धर्म बहन हैं, ये आप जानते रहे। उनको लेके चली जाती हैं। राजा बेचारा ठगा महसूस करता है। अब क्या करे, तो यज्ञ में अब दूसरा धंधा शुरू करता है कि रुका किस लिए था कि यज्ञ के कार्य को निर्विघ्न संपादित कराने के लिए ही तो रुके थे। उनका भाई ऑफिशियल वर्क आश्रम में रुकने का यही था। ये नहीं था कि आप यहाँ शकुंतला से प्रेम कीजिए। ये तो उनको अवसर मिल गया और उन्होंने अवसर को भुना लिया। तो यज्ञ में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए राजा प्रस्थान करते हैं। ठीक है, मारते काटते हैं राक्षसों को, ये बात हो जाती है। अब देखिए, चूंकि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो चुका है, अब राजा अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान करता है। क्यों? क्योंकि इधर कालिदास ने विवाह भी संपन्न करा दिया, यज्ञ में राक्षसों का विघ्न भी संपन्न हो गया, राक्षस मार दिए गए। तो अब कहानी शुरू होती चतुर्थंक। चतुर्थंक का नाम है विदाई। राजा शीघ्र ही प्रस्थान करके अपने हस्तिनापुर चला जाता है और शकुंतला को अपनी नामांकित मुद्रिका देता है और कहता है कि इसको रखो, इसमें जितने अक्षर हैं, व्यंजन सहित देखा जाए 5 अक्षर हैं, उतने ही दिन में कोई व्यक्ति आपको हस्तिनापुर राजमहल से आएगा और ससम्मान विदाई करा के हमारी धर्मपत्नी के रूप में आपको हस्तिनापुर पहुंचा देगा। आप घबराए नहीं। शकुंतला सीधी सादी थी, गुप्त मैत्री था, गुप्त विवाह था, इसलिए ढिढोरा भी नहीं पीट सकती थी। सखियों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर 5 दिन में कोई आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी बच्चों देखें, चौथ जो है 4 दिन बाद जाती है। आपकी सिस्टर की शादी हो, बेटी की शादी हो, तो शादी के चौथे दिन बाद चौथ जाती है, तो चौथ ही समझ लीजिए उसी के निकट रहा होगा। यद्यपि चौथ में बालिका वहाँ से गई रहती, उसको लाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन वही चीज़ समझ लीजिए उसी के निकट। तो हुआ क्या, अब राजा चले जाते हैं और अब कहानी आगे बढ़ती है कि शकुंतला अनन्य मन से दुष्यंत के प्रेम में लगी है और वह दिन गिन रही कि कब राजा दुष्यंत उसे अपने समीप हस्तिनापुर बुलाते हैं।
दुर्भाग्य कहें या कालिदास की नाट्य कला कहें, इसी बीच प्रवेश करते हैं दुर्वासा ऋषि, जो कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और पूरी कहानी खंड भंड हो जाती है एकदम। जहाँ सब चीज़ अनुकूल चल रहा था, अब दुर्वासा प्रवेश कर जाते हैं, वो कहानी इधर उधर हो जाती, तितर बितर हो जाती है। कहते हैं कि शकुंतला ऐसे कुटिया के पास बैठी थी, अनन्य मनसा शब्द लिखा गया, ऐसे दुष्यंत के चिंतन में बैठी थी। मित्रों, सांख्य दर्शन पढ़ें तो वहाँ 7वीं कारिका आई है और उसमें 8 बातें बताई गई हैं जिनके कारण से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात सौक्षम्यात, इस तरह से है। पंडित प्रदर्शन करना उद्देश्य हमारा नहीं है। तो वहाँ एक पॉइंट आया है कि जब मन कहीं और लगा हो तो भी सम्मुख की वस्तु दिखाई नहीं देती है। वही शकुंतला के साथ हुआ। शकुंतला अनन्य मन से चिंतन कर रही हैं। दुर्वासा आ गए। पहले उन्होंने अपना परिचय दिया होगा, लेकिन शकुंतला उधर ध्यान ही नहीं दे रही। सुलभ कोपो महर्षि, उनका मतलब उनका लिंग पहचान ही ऐसे बड़ी जल्दी क्रोध में आ जाते हैं और उन्होंने उनको शाप दे दिया। बच्चे ध्यान रखें, शुद्ध शब्द होता है शाप, ना कि श्राप। कि तू जिसको इतने प्रेम से चिंतन कर रही है वह तेरे याद दिलाने पर, ध्यान रखिएगा, अगर वो कहते कि तू जिसको चिंतन कर रही तुमको भूल जाएगा, तो भाई दुष्यंत भूल गए। लेकिन जब शकुंतला उनके पास गई तब तो दुष्यंत को याद आ जाता, हाँ हाँ भाई ये गंधर्व विवाह किए हैं, कणु की धर्मपुत्री हैं, जो है विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न इनकी हुई है, मैंने इनसे गांधर्व विवाह की, आइए हमारी पत्नी हो आप। लेकिन कालिदास ने उसका पूरा बंदोबस्त किया था कि एकदम क्या कहते हैं, डबल नट बोल्ट से टाइट किया था कि चक्का निकलेगा नहीं। उन्होंने कहा तू जिसका अनन्य मन से चिंतन कर रही है, तेरे याद दिलाने पर भी वो तुझको याद नहीं करेगा। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि नमाम उपस्थितम अस्मरिष्यति त्वाम, तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी सन बोधितोपशन कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृताग्नि। उपमा कालिदास से क्या है बच्चों, जैसे प्रमादी व्यक्ति पूर्व में कही गई बात को ध्यान नहीं देता। प्रमादी व्यक्ति क्या, दारू रुपया हो कहन तो का राजू हम 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 20,000 उधार दे दे तो घबराना। आप उसके पास जाते हो, कहन भैया आपने कहा था कि हमारी लड़की की शादी, आपको कुछ हेल्प कर देंगे, कुछ कर दीजिए। कहन भैया कब हम कहे थे। यही भाव है कि जब तुम उनको याद भी दिलाओगी राजा दुष्यंत को, तो प्रमादी व्यक्ति करा तो कहेंगे अरे हम इनको जानते नहीं, झूठ बोल रहे हैं। और यही हुआ, दुर्वासा का सा फलीभूत हुआ। तो आगे क्या होता है बच्चों कि जब साप देते हैं तो एकदम बड़ी तेजी से बोलते हैं। दूर वहीं कहीं अनुसूया और प्रेमवदा पुष्प चयन कर रही थी। उन्होंने आवाज़ सुना, अरे यार आश्रम पर कोई अतिथि आया है, बड़ी तेजी से बोल रहा। जब झगड़ा लड़ाई होती है तो आप देखिए तेज आवाज़ में आदमी बात करता है। तो प्रियंवदा कहती है अरे कुटिया पे शकुंतला है, वो उनको अतिथि को जल जलपान कर देगी। तो अनुसूया सबसे बड़ी है, सबसे गंभीर है, इसलिए सूक्त वाक्य में हम आपको क्लू बताएंगे कैसे आप पकड़ेंगे। अनुसूया ने कहा, कैसे पकड़ेंगे प्रियंवदा ने कहा, कैसे पकड़ेंगे कि ये जो है शकुंतला ने कहा। ये बहुत आसान तरीके है, सब बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा टका ही धर्मा टका ही कर्मा करना पड़ेगा। आइए, तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा नहीं सके, वो शरीर से वहाँ है, मन से वहाँ नहीं कुटिया पे, चलिए हम लोग चलते हैं। और वो दोनों लोग हबड़ा के आती हैं और देखती हैं अरे बाप रे, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। अरे ये तो दुर्वासा ऋषि हैं जो सीधे क्रोध के अवतार हैं। ये देखिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं, जाओ प्रियंवदा इनको मना के लाओ। प्रियंवदा का मतलब होता बच्चों प्रियम वदत इति प्रियंवदा, जो प्रेम से बोले। वो गई पैर पे गिर पड़ी, बाबा हम लोग आपकी पुत्री की तरह हैं, पहले उसकी गलती है। अरे भाई लड़कियां जंगे पे टट्टी कर देता तो कोई जांग नहीं काट देता है, ककरी चोर तलवार इस ना मारिया। अरे क्यों ठीक गन्ना तोड़ ली, इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया।
इस तरह जैसे आज भी हम लोग ग्रामीण अंचल में बोल के किसी बच्चे के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, वैसे ही प्रियंवदा जाकर के उनके पैरों पर गिर के माफ़ी मांगती है। अच्छा, तो दुर्वासा चूंकि मतलब क्रोधी तो थे ही, लेकिन एक बालिका का इतना अनुनय विनय उनको पिघला देता है। तो उन्होंने कहा कि जा पुत्री, तेरे अनुनय विनय से इतना जरूर होगा, अगर कोई आभरण यानी आभूषण वो दिखा देगी तो मेरा शाप का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इतना जान करके प्रियंवदा लौट के चली आती है और शकुंतला को ये बताती है, कहती है कि यह बात हमारे और तुम्हारे ही मुख में रहे। जैसे लोग कहते हैं इस बात को यहीं दफन कर देना, किसी से बताना नहीं, बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो शकुंतला को मानसिक पीड़ा होगी। और उसका आई कार्ड के रूप में उसकी राजा द्वारा प्रदत्त अंगूठी तो है ही है, जब कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट होगी झट से अंगूठी दिखा देंगे, वो आई कार्ड हो जाएगा और काम बन जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि ये नाटक कालिदास लिख रहे हैं। अभी अंगूठी गिरवा भी देंगे, मछुआरे से पकड़वा भी देंगे, फिर मिलवा भी देंगे। यही तो उनकी नाट्य कला है भाई, कि एक एक पग पे ऐसी ऐसी कथा बुनी गई है। अच्छा भाई, तो हुआ क्या बच्चों कि ये सब बातें अनुसूया और प्रियंवदा जान रही हैं कि शकुंतला को दुर्वासा का शाप मिला है, यानी दुर्वासा से शापित है शकुंतला। इनके शाप का अवसान तब होगा जब कोई आभूषण दिखा देंगे, और दुष्यंत द्वारा प्रदत्त अंगूठी उनके हाथ में है भी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, लेकिन इधर कण्व यानी धर्मपिता शकुंतला के सोम तीर्थ गए थे। बच्चों, ये पूछा जाता सोम तीर्थ गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्हें इस बात का पता था कि आने वाले निकट भविष्य में शकुंतला के ऊपर इस तरह से ग्रहण लगेंगे, उसी की शांति के लिए सोम तीर्थ गए थे। जब वो आते हैं, आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो छंदोमयी वाणी से उन्हें आकाशवाणी द्वारा पता चलता है कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह संपादित हो चुका है और वह माँ बनने वाली है। ये आकाशवाणी से पता चलता है, पूछा भी जाता है। जब कण्व को भी ये बात पता चल जाती है तो कण्व उसको विधि विधान से विदा करने की तैयारी करते हैं। शकुंतला, गौतमी, सारंगराव, शारदत्त, 2 पुरुष वर्ग और 2 महिला पात्र। एक गौतमी माने माँ स्वरूप और एक शकुंतला जो नायिका है, सारंगराव, शारदत्त, ये 4 लोग लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं। कालिदास ने यहाँ पर अनुसूया और प्रियंवदा को इसलिए रोका कि अविवाहित बालिकाओं को राजा के सम्मुख राजमहल भेजना उचित नहीं है। चलिए, वो लोग जाते हैं और जब वो जाते हैं तो बच्चों अब विदाई की तैयारी हो रही है। ये सब हुआ कि लोग जाएंगे, तब वनस्पतियों का प्रेम दिखाया गया है, जिसमें वो उनका मृग पल्लू खींचता है, वनस्पतियों से विदा लेती हैं, बहन बनज्योत्सना नवमालिका से भी गले मिलती हैं, और ये सब करके गौतमी, 2 तपस्वी और शकुंतला के साथ शांतानुकूल पवनस शिवा स्पंथाना इस तरह सूक्ति वाक्य बद कह के वो उनको विदा कर देते हैं। अब आगे शुरू होता है पंचम अंक। इस पंचम, षष्ठम और सप्तम अंक के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें।